सीरीज चल रही थी वाउचर की, उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा बड़े अच्छे से। अगर नहीं देखा और आपका कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डील करेंगे। बट मेरे को जहाँ तक लगता है आप लोगों ने बड़े अच्छे से देखा होगा वीडियोस को और काफ़ी प्यार भी दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। थैंक्स फॉर दिस टाइप ऑफ कमेंट। ठीक है बच्चों, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो बताता है प्रिपेयर द वाउचर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मैसर एलिगेंट फर्नीचर्स। क्या नाम है? मैसर एलिगेंट फर्नीचर्स। ठीक है, इसका नाम है मैसर एलिगेंट फर्नीचर। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हम लोग दिल्ली के अंदर फर्नीचर्स का बिजनेस करते हैं और उसके लिए आपको वाउचर्स मेंटेन करना है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2019 को बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश। हमने किस में खरीदा है? कैश में। तो कैश में खरीद रहे हैं तो पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट हो रहा है तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमेशा हमारे लिए डेबिट वाउचर। जब पेमेंट जाएगा तो क्या बनेगा? डेबिट वाउचर। ठीक है, इसके बाद है दूसरा। इनको अभी देख लेंगे फटाफट से, एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन। फिर पेड कैश टू मनी एंड सन्स। हमने मनी एंड सन्स को कैश पे करा है। किसके लिए कैश पे करा है? 2 मशीनरी हमने परचेज करी है, कैश मेमो नंबर। तो यहाँ पे हमने 2 मशीनरी परचेज करी, उसके लिए कैश पे करा है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे भी हमारे लिए सेम बनेगा, डेबिट वाउचर। पैसा जा रहा है ना। इसके बाद है पेड फॉर कन्वेंस। यहाँ पे भी क्या बनेगा? डेबिट वाउचर, पे कर रहे हैं हम लोग। फिर लास्ट में लिखा सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश। हमने ओल्ड टाइपराइटर को कैश में बेचा है और रिसीट नंबर हमारा क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है बच्चों 360,314 रिसीट नंबर। और कितने का हमने बेचा है? हमने बेचा है 500 रुपए का। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन को भी अच्छे से आपने ध्यान से देख लिया होगा और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, इनके अंदर जीएसटी चार्ज करना है 6% के अकॉर्डिंग। ठीक, यस सर। तो चलिए अब हम इसका देख लेते हैं फटाफट से आंसर कि हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, यस सर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे बच्चों दिख रहा है, ये हमारा इसका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सबसे पहला हमारा फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हमने क्या करा था? हमने फर्नीचर परचेज करा था, है ना। तो हमने फर्नीचर अगर परचेज करा था आ, तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी? परचेज। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस क्या था? फर्नीचर का। अगर आप नाम देखोगे तो हमारे नाम में क्या लिखा था? मैसर एलिगेंट फर्नीचर। तो यह हमारे लिए क्या है? गुड्स है ना। तो जब हमारे लिए गुड्स होगा, क्योंकि जिस चीज़ का हम ट्रेड करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? गुड्स होता है। और जब हम गुड्स की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स के केसेस में क्या होता है? हमारे लिए जो भी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगी, है ना। परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू कैश में खरीदा है तो टू कैश हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जीएसटी है तो ऊपर इनपुट जीएसटी भी डेबिट हो जाएगा। थोड़ा लिखा नहीं जा रहा क्योंकि नया पैन टैब है, मेरी आदत नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा, इसलिए मैं आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ शो कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे जैसे मेरी थोड़ी सी हैबिट्स बन जाएगी तो मैं आपको डेफिनेटली लिख के दिखाया करूँगा प्रॉपर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमारी एंट्री क्या हो जाएगी। हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो इस तरीके से एंट्री होगी। परचेज को डेबिट करेंगे क्योंकि हमने 7,500 का खरीदा था। फिर हमारा जीएसटी कितना है? 6%। तो 750 का हम लोग लगाएंगे 6%, और ये कितना हो जाएगा? 450 रुपये। तो 450 का CGST लगेगा, 450 का SGST लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया।
और इसके बाद हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। नरेशन वही सेम जो क्वेश्चन में दे रखा है लाइन, उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है, कोई ज़्यादा बात है नहीं। और ये कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट, सिर्फ डेबिट लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया। यहाँ पे क्रेडिट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पेमेंट हो रही है तो डेबिट वाउचर, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो कैश क्रेडिट होता है, तो इसलिए क्या बनेगा, डेबिट वाउचर। और इसके बाद यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे एसडी के, और यहाँ पे अकाउंटेंट के, और यहाँ पे आपने कंपनी का नाम डाल ही रखा है, डेट डाल दोगे, यहाँ पे वाउचर नंबर। अब यहाँ पे वाउचर नंबर नहीं दे रखा तो आप इसको 1 डालोगे। ठीक है, इसमें डाल नहीं रखा इसने, बट आप 1 डालोगे और इधर आप बना दोगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में बच्चों इसने बोला था कि इसने मशीनरी खरीदी है। एलिगेंट फर्नीचर क्या कर रहा है, मशीनरी खरीद रहा है। तो मशीनरी 5,000 की खरीदी और इस पर भी जीएसटी चार्ज करना है, क्योंकि इसने ट्रांजेक्शन्स, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चंस को, हाँ इस पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे साफ साफ इसने सेकंड में क्या लिखा है, पेड कैश, पेड कैश टू मनी एंड सेंस फॉर परचेज ऑफ 2 मशीनरीज। हमने 2 मशीनरी खरीदी और उसके लिए हम कैश पे कर रहे हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिन ट्रांजेक्शन पे स्टार है वहाँ पे जीएसटी लगेगा, तो इस पे भी देखिए स्टार है तो जीएसटी लगना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है पॉइंट्स को। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि हमने क्या खरीदा है, मशीनरी। तो जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट, मतलब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट जीएसटी डेबिट टू कैश, है ना, कैश में खरीदा तो 5,000 से मशीनरी आ जाएगा, 300 से क्या आ जाएगा, सीजीएसटी या जीएसटी। 5,000 पे अगर आप 6% निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 300 रुपये आएगा। तो इतना आपका आ गया सीजीएसटी आ गया, और इतना ही आपका एसजीएसटी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों की कैलकुलेशन करनी है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नरेशन की। फिर आपको नरेशन सेम लिख देना है, और ये कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हो रही है। तो सेम आप ऊपर कंपनी का नाम लिखोगे, फिर यहाँ पे डेट डाल दोगे, इधर वाउचर नंबर ये कौन सा डाल दो, 2 डाल दो। ठीक है, यहाँ पे एसडी मैनेजर, यहाँ पे एसडी अकाउंटेंट, और इधर रिसीट। इस तरीके से आपके ये वाउचर बन के तैयार हो गए। ठीक है बच्चों, यस सर। इसके बाद है अगला, थर्ड पॉइंट था हमारे पास कन्वेंस का। तो कन्वेंस में स्टार मार्क नहीं है, मतलब यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं करना। तो कन्वेंस पे करने की एंट्री तो आपको सिंपल सी पता है क्या होते हैं, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट क्या होगा, कन्वेंस, तो कन्वेंस आ जाएगा डेबिट में, और अमाउंट कितना है, 150 रुपये आ गया, सिंपल सा। इधर आपका डेट आ जाएगा, यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, कंपनी का नाम, यहाँ पे वाउचर नंबर कौन सा डाल दोगे, 3, और यहाँ पे एसडी मैनेजर, एसडी अकाउंटेंट, और ये रिसीट। इस तरीके से आपके क्या हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 भी थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बच्चों। ठीक है, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से फोर्थ पार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फोर्थ पार्ट की ओर, तो फोर्थ पार्ट में आपको अगर दिखने में थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं और बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। ये आपका आंसर है ना, यहाँ पे आपका आंसर फिफ्थ लास्ट पार्ट फोर्थ। यहाँ पे हमने टाइपराइटर खरीदा है, ठीक है, सॉरी सेल करा हमने, ओल्ड टाइपराइटर था जिसको हमने सेल करा है सीजीएसटी। तो जब हम सेल करते हैं तो हमारे लिए एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, और टाइपराइटर क्या हमारा, हमारे लिए क्या है टाइपराइटर, हमारे लिए टाइपराइटर एक तरह का एसेट्स है। तो टाइपराइटर को अगर बेचेंगे तो हमारे लिए टाइपराइटर क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर टू आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। मैंने बताया था जब हम सेल करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम के आगे क्या आ जाता है, आउटपुट। सेल के टाइम पे आउटपुट होता है, परचेज के टाइम पे इनपुट होता है। आउटपुट को करते हैं क्रेडिट क्योंकि वो लायबिलिटी होती है, और इनपुट को करते हैं डेबिट क्योंकि वो हमारे लिए क्या होती है, एक तरह की एसेट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए आ जाएगा एंट्री, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आपके लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू टाइपराइटर टू आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे हमने क्योंकि कितने का बेचा है, 500 रुपये का बेचा है। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आउटपुट लाइबिलिटी है 6%, तो 30 रुपये की ये आ जाएगी, 30 रुपये की ये आ जाएगी। टोटल कितना हो जाएगा, 560। ठीक है, कैश। तो क्योंकि कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो यहाँ पे हमें कौन सा वाउचर बनाना पड़ेगा, क्रेडिट वाउचर। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये बनाना है क्या, क्रेडिट वाउचर। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से आपका क्रेडिट वाउचर बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइपराइटर, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और नरेशन आप लिख दोगे SD मैनेजर, SD अकाउंटेंट। यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, इधर डेट डाल दोगे और यहाँ पे आपको डाल देना है वाउचर नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। ठीक, तो आई होप ये आपका क्वेश्चन जो 4 है वो डेफिनेटली आपको बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगं ने ये क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाएगी बड़े अच्छे से। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे बच्चों दिख रहा होगा, हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको यहाँ पे बनाना है वाउचर्स। क्या बनाना है, वाउचर्स। और यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन दे रखा है, रिसीव कैश फ्रॉम वाही एंड कंपनी ऑन अकाउंट वाइड कैश रिसीट नंबर इतना। आपको कैश मिला, अब मेरे को बताओ कौन सा वाउचर बनेगा। कैश आएगा तो क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर, है ना। कमीशन रिसीव वाइड कैश रिसीट नंबर, तो यहाँ पे भी पैसा आ रहा है तो क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर। फिर सेल लेदर पर्स, हमने लेदर पर्स बेचा है फॉर कैश में। और यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि हमारा क्या काम है। ठीक है, हमें ये नहीं बता रखा कि हमारा बिजनेस क्या है, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि पर्स बेचना क्या हमारे लिए गुड्स। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है, सेल, पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर। लास्ट में सोल्ड टू ओल्ड मशीनरी फॉर कैश, हमने कैश में बेची है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्रेडिट वाउचर के हैं, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चों। आप लोग होमवर्क कर लेना बड़े प्यार से, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा है नहीं इसके अंदर कराने लायक, तो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, GST के साथ है, डेफिनेटली कर लीजिएगा। ओके सर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला मैं करा देता हूँ आपको, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप पढ़ो, प्रिपेयर द ट्रांसफर वाउचर। आपको क्या बनाना है, ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर क्या होता है, जिसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों के दोनों एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ मंगला एजेंसीज फरीदाबाद। हमारी एजेंसी फरीदाबाद में, हरियाणा में, फ्रॉम द सोर्स वाउचर। आपको क्या बनाना है, सोर्स वाउचर दे रखे हैं। सोर्स वाउचर आपको पता है, कैश मेमो होता है, आपके इनवॉइस होते हैं, आपके पास डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब चीज़ होती है। इसके बाद बनता है अकाउंटिंग वाउचर। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको प्रोसेस पता होगा तो अच्छे से, है ना बच्चों। यस सर, सब पता है। तो ये देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन 2019 7 जनवरी को दे रखा है कि हमने परचेज करा है फ्रॉम मैसर यूफोरा से न्यू दिल्ली वाइड बिल नंबर 912। बिल नंबर हमारा 912 है, उसके अगेंस्ट हमने परचेज करा है कितने का, 4700 रुपए का। तो परचेज अगर हमने करा है बिल के अगेंस्ट, तो बिल आपको पता है, मैंने क्या बताया था, जब हम क्रेडिट पे माल खरीदते हैं तो यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ट्रांसफर वाउचर, है ना। जहाँ पे डेबिट भी आएगा, क्रेडिट भी आएगा। तो आपको ऐसे वाउचर बनाने के लिए आपको एंट्रीज का पता होना चाहिए। अगर आपको एंट्रीज पता है तो आप डेफिनेटली बना सकते हैं। कैसे, अगर आप परचेज करोगे गुड्स, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, और GST है तो इनपुट GST डेबिट, टू पार्टी का नाम, टू यूफोरा, है ना। ठीक है सर, तो ट्रांसफर वाउचर। तो साथ के साथ इसका आंसर भी देख लेते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन भी, अगर आप एंट्री की बात करोगे तो एंट्री क्या होगी, आपके पास हो जाएगी परचेज अकाउंट, है ना, इनपुट IGST, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू वेंडर। वेंडर का नाम है यहाँ पे यूफोरा। तो यहाँ पे आपने क्योंकि खरीदी है 4700 की मशीनरी, फिर इस पे आप GST लगा रहे हैं 564 का, टोटल आपका आ जाएगा 5264। ये आपकी एंट्री होगी। तो ये तो चली जाएंगी डेबिट साइड पे क्योंकि डेबिट हो रही है, और ये चली जाएंगे क्रेडिट साइड पे। तो इनकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो डेबिट, डेबिट में क्या आएगा, परचेज IGST,
अमाउंट डाल दिया हमने। अब जीएसटी आपको पता है 4700 पे लग जाएगा IGST 12%, 4700 का 12% निकाल लेना। फिर क्रेडिट में क्या आ जाएगा, यूफोरा, ठीक है। और यहाँ पे ये कैश लिख रहा है, कैश कहाँ से आ गया, कैश भी दे रखा है क्या, एक बार देख लेते क्वेश्चंस में क्या करा रहा है ये आंसर इसने। हम्म, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर यूफोरा न्यू दिल्ली वाइड इतना एंड पेड IGST 12%। ये इसने एंट्री ना बच्चों गलत कर रखी है। ये जो अ, यहाँ पे इसका आंसर है इन्होंने बुक वालों ने ही कर रखी गलत, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आएगा, सिर्फ यूफोरा आ जाएगा और आ जाएगा 5264, ठीक है। इसने ये गलती से लिख दिया है तो ये हटा देना, ये कैश नहीं आएगा यहाँ पे। पेड ऐसा कहीं नहीं लिखा है कैश में, यहाँ पे सिंपल लिखा है पेड IGST 12%। इसका मतलब है कि हमने उस पर 12% का GST पे करा, ये एज्यूम कर रहे कि कैश में पे कर दे, जबकि गलत है। तो 5264 आ जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा क्रेडिट में, ये ध्यान रखना। ऊपर कंपनी का नाम लिख दोगे, डेट लिख दिया आपने, वाउचर नंबर यहाँ पे 1 डाल देना। जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो 1 2 3 हम अपने अकॉर्डिंग वाउचर डाल देंगे। यहाँ पे SD मैनेजर, यहाँ पे SD अकाउंटेंट। देखो डेबिट वाउचर में आपके पास इधर रिसीट बन रहा था, लेकिन क्रेडिट वाउचर में ये कुछ भी आपको नहीं बनाना है ना, तो ये ध्यान रखना बस। तो ये पहला आपके पास सॉल्व हो गया पार्ट। सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। सेकेंड पार्ट में देखोगे अगर आप बच्चे हो तो सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि हमने सोल्ड करा है मैसर यार्डली फरीदाबाद हरियाणा को अगेंस्ट बिल नंबर चार्ज CGST HGST एट द रेट 6%, ठीक है। हमने क्या करा है, CGST HGST 6% चार्ज करा है 5000 रुपये का। हमने क्या करा, 5000 रुपये का माल बेचा है फरीदाबाद को, यार्डली को, और उस पर हमने 6% का GST चार्ज करा है, CGST और 6% SGST। ईच का क्या मतलब है, यही है कि 6% C है और 6% SGST है। तो इसका आंसर अब हम देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जब आप सेल करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट, यार्डली डेबिट कितने का बेचा है, 5600 का बेचा है, ठीक है। ये कैसे आया देखते हैं। टू सेल्स 5000 का सेल था, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 5000 का 6% 300, 300 टोटल कितना होगा 5600, तो इसलिए ये डेबिट हुआ 56 है। तो इस तरीके से जो डेबिट होंगे ट्रांजेक्शन डेबिट में, जो क्रेडिट होंगी वो क्रेडिट में। और यहाँ पे वाउचर नंबर आप 2 डाल देना, डेट डाल दो, कंपनी का नाम डाल दो, SD मैनेजर डाल दो, SD अकाउंटेंट डाल दो। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। यस सर। तो अब हम देख लेते हैं लास्ट एंट्री हमारी जो है, लास्ट एंट्री क्या है हमारे पास, लास्ट एंट्री हमारे पास है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10% ऑन 2 लाख। हमने 2 लाख का बिल्डिंग है, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करा है 20,000 रुपये, ठीक है। तो 20,000 रुपये अगर हमने चार्ज करा है तो उसकी एंट्री क्या होगी वो हम देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हमारी जो लास्ट एंट्री है वो ये है बच्चों। अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए, यहाँ पे आपको पता है डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, हम करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो भी एसेट्स का नाम होता है वो आ जाता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 20,000 से, और एसेट्स क्या आती है बिल्डिंग, तो 2 बिल्डिंग हो जाएगी 20,000 से। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट और इधर लिखेंगे क्रेडिट। तो जो अकाउंट डेबिट होगा डेबिट में, जो क्रेडिट होगा क्रेडिट में, और नरेशन लिख देंगे आप लोग। यहाँ पे आ जाएगा SD, यहाँ पे SD अकाउंटेंट, कंपनी का नाम, और फिर यहाँ पे आपका डेट, और यहाँ पे वाउचर नंबर आपका आ जाएगा 3। इस तरीके से आपको क्या करनी है, वाउचर्स की रिकॉर्डिंग करनी। ये हमने बनाया ट्रांसफर वाउचर। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप डेफिनेटली कीजिएगा। और आपके अगर बुक्स के अंदर कोई एलस्ट्रेशन है तो आप उन एलस्ट्रेशन को डेफिनेटली होमवर्क्स में कर सकते हैं। आपका होमवर्क क्या है, एलस्ट्रेशन, ठीक है। आपके बुक के एलस्ट्रेशन है, प्लस आपके MCQs के क्वेश्चन हैं, प्लस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो भी आपको करने हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क है, तो ये कीजिएगा। आपका मैंने ये चैप्टर वाउचर का पूरा ख़त्म कर दिया है क्वेश्चंस के साथ, थ्योरेटिकल के साथ। जिनको कोई भी डाउट हो डेफिनेटली जाकर
आप व्हाट्सएप पे मेरे रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको इसी तरीके की आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे गाइस, और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। अब मैं चाह रहा हूँ कि अपनी इकोनॉमिक्स की वीडियो के लेक्चर्स को भी लॉन्च करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, इसी की वजह से मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा, बट डेफिनेटली मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक इसका बेनिफिट मिल पाए। और मैं 6 क्लास से लेके और हो सके उसके नीचे क्लास से भी मैं मैथ्स के वीडियो को भी लॉन्च करने जा रहा हूँ बच्चों। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं आपके आसपास के, अगर उनको इंटरेस्टिंग, अगर वो सीखना चाहते, पढ़ना चाहते, कुछ यूनिक सीखना चाहते, तो डेफिनेटली चैनल को शेयर भी कीजिए और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।